most we consider this information at t time और इसको बोल देते हैं इंस्टेंटेनियस। हमेशा यही करते आए हैं। तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला होता है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम होता है, और सेकेंड वाले को बोलेंगे एवरेज, एवरेज एक्सीलरेशन। अरे अपने आप को म्यूट करो बच्चों, म्यूट कर लो। जब हम एवरेज एक्सीलरेशन की बात करेंगे बच्चों, तो एवरेज एक्सीलरेशन में जो स्टडी का टाइम इंटरवल होगा वो थोड़ा सा फाइनाइट होगा। अब वो फाइनाइट का मतलब बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। और चेक तो हम यही कर रहे थे कि वेलोसिटी किस प्रकार से चेंज हो रही है। तो यहाँ पर लिखेंगे चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। लिख लो बच्चों फटाफट। ये दो फॉर्मूले हो गए। अगर एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पर एक्सेलरेशन पता करना है तो dv by dt, और अगर बड़े इंटरवल पे पता करना है तो डेल्टा v by डेल्टा t। कॉपी कर लो। ठीक है, ये बेसिक हो गया। इसको रटना चाहो तो रट लेना। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। ठीक है, चलो हम ऊपर वाले उसी सवाल पे आते हैं जो कल हम लोगों ने किया था। कल वाले सवाल में हमने देखा था कि एक पार्टिकल था, सर्कुलर मोशन कर रहा था। दिस वाज एक्स एक्सिस, दिस वाज वाई एक्सिस, एंड पार्टिकल कुछ इस प्रकार से सर्कुलर मोशन कर रहा था। याद है सभी बच्चों को? यस सर। यस सर। ठीक है, यस सर। इसमें हम लोगों ने डिस्टेंस ट्रेवल निकाली थी, डिस्प्लेसमेंट निकाल लिया था, एवरेज वेलोसिटी सब कुछ निकाल लिया था, है ना। स्पीड बताओ कितनी थी उसकी, बोलो। 5 मीटर 5 मीटर पर सेकेंड। ये कांस्टेंट थी, वेरिएबल थी? कांस्टेंट। अच्छा, अगर बताओ कांस्टेंट स्पीड 5 मीटर पर सेकंड है तो वेलोसिटी कैसी दिख रही है आपको, कांस्टेंट या वेरिएबल? सर वेरिएबल। कैसे पता लगा बच्चे? सर हर पॉइंट पे चेंज हो रही है डायरेक्शन। वेरी गुड। इसका मतलब आपसे पूछा जाए कि बताओ इस समय पार्टिकल था तो इस समय इसकी वेलोसिटी किधर होगी, कैसे पता करेंगे? पोजीशन वेक्टर। नहीं नहीं, इस पॉइंट पर मुझे वेलोसिटी की डायरेक्शन पता करनी है पार्टिकल की, कैसे पता करेंगे? बोलो, कल लिखाया था, एक बच्चे ने आंसर दिया है कमेंट के अंदर, बहुत सही आंसर है। पर सेकेंड ईस्ट का। आश्रय तू बोलकर भी तो बता आंसर, तूने कमेंट में तो भाई सही आंसर दिया है। सेजल, सेजल तुम बताओ आंसर क्या आएगा बच्चे? देखो कल पढ़ाया था, मैं आपको फिर रिवाइज करता हूं। ये रहा द मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट। देखो सभी बच्चे, instantaneous velocity is always tangent on the path. Yesterday we did it. ओके, कोई बात नहीं, माइक की प्रॉब्लम है तो कोई बात नहीं, आपने लिखा बहुत अच्छी बात है। और ये इसके ऊपर लिखा था कि एवरेज वेलोसिटी इज ऑलवेज अलोंग द डिस्प्लेसमेंट। बच्चों रट लो, जो जो मैं आपको नोटबुक में लिखा रहा हूं ना, एवरीथिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो इस चीज को समझने की कोशिश करना बच्चों। अगर मैं आपसे पूछता हूं कि इस पॉइंट पर वेलोसिटी किधर है, तो गारंटी है इस पॉइंट पर आप टेंजेंट ड्रॉ कर दीजिए। जो भी ट्रेजेक्टरी, उस ट्रेजेक्टरी के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ कर दीजिए, तो यहां कहीं पार्टिकल की वेलोसिटी है। बताइए बी पॉइंट पर वेलोसिटी की डायरेक्शन किधर होगी? बी पॉइंट पर वेलोसिटी की डायरेक्शन किधर होगी, बोलो? वेस्ट की तरफ। वेस्टवर्ड, यानी पीछे की तरफ। इसको माइनस आई के भी बोल सकते हैं। यस सर। ठीक है, सी पॉइंट पे बताओ वेलोसिटी की डायरेक्शन किधर होगी? साउथ। नीचे की तरफ। माइनस सही के है, कैप। ओके। ऐसे अगर मान लो पार्टिकल यहाँ पे कंटिन्यूस करता तो आगे की तरफ होती, यहाँ पे पूछता तो इधर की। कुल मिलाकर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डायरेक्शन हमेशा जो भी पार्टिकल की ट्रेजेक्टरी है उस पर टेंजेंट होगी। दिमाग में बैठा लिया सबने? ठीक है, अब सुनो, मैंने सवाल क्या पूछा था आपसे, सवाल लिखो। फॉर A to C motion, calculate average acceleration of particle। निकालिए सभी बच्चे आंसर। कैलकुलेट एवरेज एक्सीलरेशन ऑफ पार्टिकल। सभी बच्चे ट्राई करें।
हाँ, एक बच्चे ने आंसर दिया है। अच्छा, कोई बच्चा आंसर बोलेगा नहीं, अगर बोलते हो तो आप वो आंसर सभी बच्चों को पता लग जाता है, तो ऐसे में पता नहीं आपका आंसर सही है गलत है, वो बच्चा थोड़ा सा अपना जो रूटीन पाथ होता है उसको छोड़ देता है। तो जो भी आंसर देंगे आप कमेंट में लिखकर देंगे, कोई बोलेगा नहीं। सभी ने ट्राई कर लिया? ओके, सबसे पहले ये बताओ बच्चों, एवरेज इलेक्ट्रिशियन 0 होगा या नहीं होगा? काफी बच्चे यहाँ पे 0 देने की कोशिश कर रहे हैं, बट 0 आंसर करेक्ट नहीं है। ढंग से समझना बच्चे, इतना तो याद रख लेते हैं कि हाँ सर आपने पढ़ाया था एवरेज एक्सेलरेशन बराबर चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम ऑफ मोशन, जिसको हम टाइम इंटरवल भी लिखते हैं। इतना तो सभी बच्चों को याद रहता है, बट वो ये भूल जाते हैं कि वेलोसिटी और स्पीड डिफरेंट चीज होती है। अब देखो सभी बच्चे क्या देखेंगे, वो पूछा जाए कि बताओ बी पॉइंट पर वेलोसिटी, ए पॉइंट पर वेलोसिटी किधर है, तो ऊपर की तरफ शो करेंगे। मैग्नीट्यूड भी लिख दिया जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड। जब सी पॉइंट पर पूछा जाएगा तो मैग्नीट्यूड सभी बच्चे लिख देंगे 5 मीटर पर सेकेंड। और देखो वो क्या करते हैं, वो 5 मीटर पर सेकेंड माइनस 5 मीटर पर सेकेंड कर देंगे और डेल्टा टी कर देंगे और पूरे सवाल को बर्बाद कर देंगे। ये मुझे बताइए, क्या वेलोसिटी में डायरेक्शन नहीं होती क्या बच्चों? होती है ना? यस सर। तो फिर आप लोगों ने केवल मैग्नीट्यूड का सब्ट्रैक्शन कैसे कर दिया? आपको डायरेक्शन चाहिए थी। चेंज जो शब्द होता है, चेंज जो होता है वो हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल को समझाता है। अगर हम देखें तो हमने जर्नी की बात करी थी ए टू सी, तो ए टू सी में जो सी पॉइंट होगा वो फाइनल होगा और जो ए पॉइंट होगा वो इनिशियल होगा। अब जल्दी से बच्चों देखकर बताओ, ए पॉइंट पर आप वेलोसिटी क्या लिखोगे? जल्दी से बताओ, ए पॉइंट पर वेलोसिटी क्या लिखोगे? मेरा ए पॉइंट 5 मीटर पर सेकंड जे कैप। 5 मीटर पर सेकेंड जे कैप। जे कैप। अच्छा, कोई बच्चा है जो आई कैप और जे कैप के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं रखता हो? एक तो दिव्यांशु है, दिव्यांशु तो थोड़ा सा लेट एडमिशन लिया है, तो उसका तो मुझे पता है उसको आई कैप और जे कैप में दिक्कत आती है। और कोई बच्चा है दिव्यांशु के अलावा? बाकी तो सभी बच्चों को शायद आई कैप जे कैप पढ़ाया था और बाकी बच्चों को फिर E3 के लिए शिफ्ट कर दिया है। अच्छा, अभिनव भी एक बच्चा है, उसने भी लेट ज्वाइन किया था, कोई बात नहीं। ए पॉइंट पर वेलोसिटी होगी 5 मीटर पर सेकंड जे कैप। अच्छा जल्दी से बताओ, देखो जे कैप मैंने कल भी बोला था अभिनव कि फ्यूचर में क्या होता है कि अलोंग एक्स डायरेक्शन लिखने की बजाय मैं एक शॉर्ट नोटेशन यूज करूंगा आई कैप। अभी ऐसे समझ ले, ऐसे ही मुझे अगर कभी वाई डायरेक्शन में कोई चीज लिखनी है तो उसके मैं नोटेशन यूज कर लूंगा जे कैप। पीछे की तरफ कोई डायरेक्शन शो करनी तो माइनस आई कैप, नीचे की तरफ यूज करनी तो माइनस जे कैप। हालांकि जब वेक्टर पढ़ाऊंगा तो उसमें फिर पूरा एक्सप्लेन करूंगा, अभी इतना सा याद रख ले। सी पॉइंट पे बताओ, सी पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी है बच्चों? 5 मीटर पर सेकेंड माइनस जे कैप। यानी अब बताओ, क्या ए पॉइंट और सी पॉइंट पर वेलोसिटी सेम है क्या? नो नहीं सर। सर। मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन तो डिफरेंट है। और जब डायरेक्शन डिफरेंट है तो 0 तो नहीं आएगा बच्चों आंसर। तो देखते हैं आंसर क्या आएगा। फाइनल वेलोसिटी लिखेंगे, फाइनल हो जाएगी सी पॉइंट की वेलोसिटी माइनस ए पॉइंट की वेलोसिटी। और टाइम, टाइम तो हमने कल भी निकाला था जर्नी का। कल कितना आया था टाइम? कल निकाला ना इस सवाल में टाइम, ये रहा 5/π था। हाँ वही है सवाल तो, ठीक है ना? तो देखिए सी पॉइंट की वेलोसिटी बनेगी माइनस का 5 मीटर पर सेकंड जे के माइनस इनिशियल वेलोसिटी थी 5 मीटर पर सेकंड जे के डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल। टाइम इंटरवल था कितना बताया था अभी? पाई सेकंड। तो जब इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे बच्चों तो आंसर आ जाएगा 5 मीटर पर सेकंड, और ये भी नीचे सेकंड था तो ये सेकंड स्क्वायर हो जाएगा अपॉन पाई और ब्रैकेट में बच जाएगा जे के का ट्वाइस इंटू 2 कर देंगे। तो फाइनली जब आप देखेंगे तो ये 0 नहीं आया आंसर, जबकि डबल हो चुका है आंसर। 0 नहीं आया ये आंसर। तो फाइनली देखो आंसर -10 है। हाँ -10 हो गया ना, ये -5 और -5 जुड़ जाएगा ना बच्चों, और जुड़ने के बाद आंसर कितना हो जाएगा? -10 अपॉन पाई मीटर पर सेकंड स्क्वायर जे के।
दिस इज द एवरेज एक्सेलरेशन। ठीक है, ये इसका आंसर आ गया। जीरो नहीं आया बच्चों। ये माइनस जे के किस चीज को शो कर रहा है? ये माइनस किसको शो कर रहा है? ये क्या है माइनस? डायरेक्शन। डायरेक्शन डायरेक्शन। इसका Negative मतलब by एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में लगा पार्टिकल को? नेगेटिव नीचे की y तरफ, axis। इस गिवन Out. इंटरवल पर नीचे की तरफ लगा। अच्छा बच्चों, अगर मैं आपसे यही एवरेज एक्सेलरेशन पूरे एक राउंड के लिए पूछता तो बताओ एक राउंड के लिए कितना एवरेज एक्सेलरेशन आता? जीरो। The velocity 0 हो जाए। पूरे एक राउंड के लिए बताओ कितना एवरेज एक्सेलरेशन आता पूरे एक राउंड के लिए? और स्पीड कांस्टेंट है, ध्यान रखना प्रोसेस में। सोचो। 0। जीरो आता पक्का? Yes sir. Displacement 0 हो जाता है, जीरो है velocity क्या? 0 हो जाता है। सभी का आंसर जीरो है? Yes sir. यस, वेरी गुड। कारण क्योंकि अगर हम एक पूरा राउंड लेकर चलेंगे तो इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी का डायरेक्शन सेम हो जाएगा। मैग्नीट्यूड तो सेम था ही सी। चलो कॉपी कर लो। अब नेक्स्ट एग्जांपल पूछ रहा हूं, बहुत सोच समझ के आंसर देना। कॉपी कर लो सभी। कर लिया सभी ने कॉपी? Yes sir। चलो नेक्स्ट एग्जांपल का आंसर दो। अ कार इज मूविंग northwards. A car is moving northwards with speed 10 km/h, keeping speed constant. It takes right turn. If it completes the turn within 2 seconds, then calculate average acceleration during टर्निंग। सभी बच्चे निकालिए आंसर। पहले तो सवाल की लैंग्वेज को समझना और उसके हिसाब से सिचुएशन बनाना और सिचुएशन के हिसाब से आंसर देने की कोशिश करना। सभी बच्चे ट्राई करें। जतिन बेटा तेरा आंसर नहीं आ रहा है। जतिन आंसर बता। मयंक आया नहीं आया आज? मयंक ओके। तुम्हारे बैच का अब क्या है, 2-4 दिन में मुझे टॉपर ढूंढना पड़ेगा। कौन टॉपर बन सकता है तुम्हारे बैच का? सभी बच्चों ने ट्राई कर लिया? 1 minute sir. हाँ हाँ ट्राई करो आराम से। निकाल लिया बच्चों सभी ने आंसर? एक मिनट, स्क्रीन में दिक्कत आ रही है इसके। ओके, अब देखो कैसे करेंगे इसको। किस किस ने आंसर निकाला है? सेजल, अंशुल निकालो फटाफट, बाकी बच्चे भी निकालो। अब देखो फिजिकल पिक्चर बनाते हैं। मान लो ये आपकी कार है। पहले आप कौन सी डायरेक्शन में जा रहे हैं बच्चों, जल्दी बताओ। कौन सी डायरेक्शन में जा रहे हो? हाँ अब देखो काफी बच्चों ने आंसर दिया है, बट उन्होंने आईकेप और जेकेप में आंसर छोड़ दिया। चलो इसको समझने की कोशिश करते हैं क्या आंसर आएगा।
सबसे पहले तो हम ये बहुत बार पहले भी बता चुके हैं, इसको नॉर्थ बोलते हैं, इसको साउथ बोलते हैं, इसको ईस्ट बोलते हैं, इसको वेस्ट बोलते हैं। जरूरत पड़ने के लिए आई केप और जे केप से आप कन्वर्ट कर सकते हो। तो बिगनिंग में आपकी कार इधर की तरफ चल रही थी जिसकी स्पीड थी 10 किलोमीटर पर आवर, सही है। अब ऐसे चलते चलते आपने स्टीयरिंग को घुमाया कार की और आपने ऐसे टर्न ले लिया और टर्न लेकर वापस कार आपकी राइट टर्न बोला है, राइट टर्न का मतलब यही होगा, राइट हैंड साइड की तरफ उसने टर्न ले लिया और उसने एक लाइन बोली कि कीपिंग स्पीड कांस्टेंट। इसका मतलब जब ये टर्न लेने के बाद इसकी स्पीड बनेगी तो भी 10 किलोमीटर पर आ रही होगी बच्चों, बोलो। यस डाउट है Yes, किसी sir. को? यस सर। मान लेते हैं टर्निंग यहाँ से चालू हुई यानी t बराबर 0 से और टर्निंग यहाँ खत्म हो जाती है, मान लेते हैं t बराबर 2 सेकंड, जो एग्जामिनर ने बोला है 2 सेकंड के अंदर उसने टर्निंग ले ली। क्या एवरेज एक्सीलरेशन 0 आएगा क्या? 0 नो सर, क्यों नहीं आएगा? सर डायरेक्शन डिफरेंट है। मैग्नीट्यूड नहीं चेक करना है, डायरेक्शन भी चेक करना है बच्चों, आपको मैग्नीट्यूड के अलावा डायरेक्शन भी चेक करनी है। तो हमारे पास तो एक ही फॉर्मूला है, एवरेज एक्सीलरेशन इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। अब देखिए जो फाइनल वेलोसिटी है बच्चों, क्या मैं उसको 10 जे के लिख दूं? सॉरी 10 आई के लिख सकता हूं क्या? 10 आई के Yes, Yes, sir. यस सर। ये सभी बच्चों को आता होगा, जो बच्चों को वेक्टर नहीं आता उनको थोड़ी सी दिक्कत आएगी। 10 आई के मैं फिर भी बता चुका था, ईस्ट ये वाली डायरेक्शन को आई के से शो कर सकते हैं डायरेक्शन शो करने के लिए। अच्छा इनिशियल वेलोसिटी बताओ कितनी है बच्चों? 10 10 जी के 10 जे के। सब्ट्रैक्ट करो और आंसर बताओ। तो 10 जे के माइनस 10 आई के अपॉन 10 I cap minus 10 आई J कैप। फाइनल। अच्छा उल्टा लिख दिया मैंने, सॉरी। इंटेलिजेंट हो गए तुम लोग तो यार। फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी 10 आई के माइनस 10 जे के डिवाइडेड बाय 2। अब ध्यान रखना ऊपर की यूनिट थी मीटर पर सेकंड और नीचे की यूनिट है सेकंड, तो बताओ ओवरऑल यूनिट क्या बनेगी? meter. पर सेकंड स्क्वायर। जो कि एक्सेलरेशन की ऐसा किलोमीटर यूनिट आर होती है, था। सभी बच्चों को याद होगा। और फाइनली आंसर क्या बोल देंगे? 5 आई के माइनस जे के। क्या आंसर ऐसे बोल के आ जाएंगे क्या बच्चों? आंसर को ऐसे छोड़ के आ जाएं क्या? सर वो 10 किलोमीटर पर आवर था। वेरी गुड किलोमीटर वेरी में। गुड, सभी बच्चे समझ गए। यहाँ पे आपको एक मल्टीपल फैक्टर डालना पड़ेगा। ऊपर तो आप 10 किलोमीटर पर आवर में लेकर चल रहे हो और नीचे सेकंड में लेकर चल रहे हो। कितने बच्चों को आता है 10 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना? into 5/18। into 5/18 समझ में आता है सभी बच्चों को? यस सर। तो 5/18 Yes, से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 5/18 का मल्टीपल फैक्टर लग जाएगा, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा 25/18 आई के माइनस जे के मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर कोई बच्चा चाहे तो किलोमीटर पर आवर में भी छोड़ के आ सकता है, फिर उसको जो नीचे का सेकंड है वो आवर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अच्छा एक छोटा सा डाउट है, क्या आई कैप जे कैप एग्जामिनर ने यूज किया था क्या? हेलो, नो आई सर। कैप जे कैप एग्जामिनर ने यूज किया था क्या? बोलो नहीं किया था ना। अच्छा एक जिंदगी का एक नियम होता है कि अगर कोई आपसे अच्छी बात करता है तो आप भी उससे अच्छी बात करोगे और कोई आपसे बेकार बात करेगा तो आप उसकी बात का जवाब भी उसी तरीके से दोगे। तो Yes, फिजिक्स sir. में भी वो नियम लगता है बच्चों, जिस लैंग्वेज में सवाल पूछा जाए ना उसी लैंग्वेज में आंसर देके आना पड़ता है। एग्जामिनर ने ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ की बात करी थी, तो यू कैन नॉट लीव योर आंसर इन टर्म्स ऑफ आई कैप और जे कैप। तो आप इसको कन्वर्ट करिए, आप इसको कन्वर्ट करिए। बताओ कैसे कन्वर्ट करते हैं इसको? मैंने कन्वर्ट करना सिखाया था आप लोगों को वेक्टर में, बोलो। इसके करस्पॉन्डिंग x, y कोऑर्डिनेट बताओ क्या बनेंगे? ये समझाया था क्या बच्चों मैंने आपको? वेक्टर फॉर्मेट को कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में कन्वर्ट करना। एवरेज एक्सप्रेशन आ गया ना आपका माइनस, इसको आप चाहो तो ऐसे भी लिख दो स्प्लिट करके। आज थोड़ी तबीयत खराब हो रही है बच्चों, पढ़ लेना। हाँ ऐसे लिखा था, तो ये इसका एक्स कोऑर्डिनेट बन गया एक्सीलरेशन का एक तरह से, और ये तो खैर नोटेशन है, बाद में आपको समझ में आएंगे कि सर ने एक्स और वाई क्या कर दिया। अभी इतना सा समझ लेना कि हमारे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से जाएंगे तो एक्स कोऑर्डिनेट तो प्लस का है और वाई कोऑर्डिनेट माइनस का है।
तो बताओ ये कहां पर मिलना चाहिए आपको लगभग इस जगह? हेलो, सर समझ में नहीं आया। यस यहां तक समझ? पहले ये बता, मैंने तुम लोगों को ये पढ़ाया था नहीं पढ़ाया था, एक वेक्टर फॉर्म को x, y में कन्वर्ट करना, ऐसा कुछ पढ़ाया था क्या? 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। सर मेरे को तो नहीं पढ़ाया। सर मेरा वेक्टर ही नहीं हुआ। नो सर। नो सर जो लेट आए थे अरे उन्हें क्या है, नहीं। बाद में बच्चे आते हैं ना यार, ये परेशान हो रहा हूँ मैं इसमें। कौन कौन बच्चा बहुत लेट आया है? इसका मतलब काफी बच्चों के 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट पढ़ाया नहीं होगा शायद। नो सर। तो वो जो बैकअप पिछली चल रही थी उसमें भी नहीं कराया ये। सर बैकअप में रह गया था। अच्छा, कुछ भी कोई भी बच्चा नहीं जिनको मैंने पढ़ाया है अभी तक? हो सकता है पढ़ाया नहीं हो आपके बैच में। पढ़ाया था सर। नहीं पढ़ाया है, कुछ बच्चे यस बोल रहे हैं पढ़ाया है। चलो, जिन बच्चों को नहीं पढ़ाया मैं तुरंत उनको बता देता हूँ। देखिए थोड़ा सा फटाफट हम एक शॉर्ट नोट्स बना के उसको रख लेंगे, समझ लेना बच्चों क्या है। ये हमारी एक्स और वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम होती है, ठीक है ना। एक वेक्टर को शो करने के हमारे पास तीन तरीके होते हैं, तीन तरीके। एक तरीका जिसको हम वेक्टर मेथड बोलते हैं, यानी xi के प्लस yj के। दूसरा तरीका जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम कहलाता है, जिसको बोलते हैं x, y। ये मेथड आप लोग 9th क्लास से भी जानते हैं। और एक तीसरा मेथड होता है जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं बच्चों? पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। इस वाले सिस्टम का क्या नाम है? बोलो। कोऑर्डिनेट सिस्टम। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। और ये कौन सा मेथड है रिप्रेजेंट करने का पोजीशन को या वेक्टर को? वेक्टर मेथड। अब पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये तीनों आपस में कन्वर्टेबल फैक्टर होते हैं। हो सकता है जिनको मैंने कंपोनेंट नहीं पढ़ाया, शायद हो सकता है कंपोनेंट वाले बच्चों को नहीं पढ़ाया हुआ। देखिए x, y यहाँ कहीं आएगा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से। यहाँ तो सबको समझ में आता होगा। एक एग्जांपल भी ले लेते हैं, नीचे मान लेते हैं x, y का मतलब हो गया 3,4। ठीक है बच्चों, जल्दी से कॉपी कर लेना। ये x हो गया, ये y हो गया, तो 3,4 यहां कहीं आ गया। 3,4 का मतलब ये हुआ कि x एक्सिस पे आप 3 चलो और y एक्सिस पे कितना चलो आप? 4। ये तो समझ में आता होगा सबको। यस सर। यस सर। मेरे जवानों सही आंसर देते जाओ। ये आता है सबको 3,4। यस सर। अच्छा, अगर मैं इसको x वेक्टर बोल दूं, यानी x बोल दूं और इसको y बोल दूं और एक रिजल्टेंट वेक्टर बनाने की कोशिश करूं, वेक्टर एडिशन तो सबको पढ़ाया है ना, और रिजल्टेंट वेक्टर को मैं r वेक्टर बोल दूं, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि r वेक्टर बराबर 3i के प्लस 4j के? यस सर। अरे बोलो, कुछ तो बोलो। यस सर। यस सर। तो देखो ये दोनों तो सबको कन्वर्ट करने आ गए एक दूसरे में, कार्टेशियन को पोलर कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट करना आ गया सबको। एक छोटा सा एग्जांपल और लेते हैं। चलो पहले एक एग्जांपल लेंगे, पहले इसको पूरा करते हैं। तो देखिए कुछ नहीं करना है, जो भी आई कैप का मल्टीपल है वो x कोऑर्डिनेट बन जाएगा, जो j कैप का मल्टीपल है वो y कोऑर्डिनेट बन जाएगा। और जैसे हमने 3,4 लिखा, इसी पोजीशन को आप 3,4 भी लिख सकते हो, एक ही बात है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट कहलाते हैं। अब समझाता हूं आपको पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। सबसे इंपॉर्टेंट है पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या करते हैं, हम किसी भी पार्टिकल, किसी भी वेक्टर को, उसके मैग्नीट्यूड को अलग से लिखते हैं और फिर कोमा लगा के उसकी डायरेक्शन को बताते हैं। तो समझने की कोशिश करना, अगर ये 3 है और ये 4 है, तो बताओ r वेक्टर की लंबाई कितनी होगी? r वेक्टर की लंबाई कितनी होगी बच्चों? और ये एंगल 90 डिग्री है, 5। तो मैग्नीट्यूड कितना हो गया इसका? बोलो। 5। अच्छा, अगर ये मीटर में, मान लो 3 मीटर 4 मीटर में है, तो मैग्नीट्यूड कितना बोल देंगे? 5 मीटर। अगर ये 3 मीटर पर सेकंड, 4 मीटर पर सेकंड है, तो 5 मीटर पर सेकंड। अगर 3 न्यूटन और 4 न्यूटन है तो 5 न्यूटन, यानी कुल मिलाकर वो वाली यूनिट आ जाएगी जो दिए गए वेक्टर्स की है। अब डायरेक्शन को समझना बच्चों, डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? ये एंगल मान लेते हैं थीटा है। कितना एंगल है? थीटा। सभी बच्चों को एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है,
इस राइट Yes. एंगल ट्रायंगल में हम क्या लिखेंगे 4/3 tan थीटा क्या लिखेंगे बच्चों 4/3 अच्छा क्या tan थीटा 4/3 का कोई स्टैंडर्ड वैल्यू होता है क्या अगर tan थीटा 4/3 है तो थीटा कोई स्टैंडर्ड वैल्यू No, होता है क्या sir. No. नो सर कितना होता है 53 पढ़ाया है यस अच्छा जिन सर बच्चों को नहीं पढ़ाया है वो बाद में करेंगे आप लोगों का कुछ ना कुछ यार लेट ज्वाइन तो आते हो तुम पता नहीं गोलगप्पे खा खा के लेट तो आते हो जाने कहां से और फिर टीचर को परेशान करते हो जिनको नहीं आता है वो बता दूंगा मैं उनको बाद में अभी तो लिख लो tan थीटा है ना 53 तो देखो आंसर कैसे पढ़ेंगे इसका 53 डिग्री है ना आप समझना ढंग से समझना आप 53 डिग्री कौन सी एक्सिस से किस एक्सिस की तरफ जा रहे हो X2Y. X2Y अच्छा अब मैं बात करता हूं अगर x और y आ गया तो आप आंसर आई के जीके में छोड़ सकते हैं बट आपको पता है कि ये डायरेक्शन को सॉरी कहां गया यार एक मिनट रुको बच्चों ओके ठीक है देखिए बच्चों आपको सबको पता है इसको नॉर्थ बोलते हैं इसको साउथ बोलते हैं इसको ईस्ट बोलते हैं इसको वेस्ट बोलते हैं सभी को पता होगा यस हाँ अब सर ये जो 53 डिग्री का हमारा आंसर आया हम इसको देखिए आप कौन सी नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट की टर्म में बताना किस डायरेक्शन से किस डायरेक्शन में जा रहे हैं ईस्ट टू नॉर्थ ईस्ट टू नॉर्थ जा रहे हैं ना तो इसको Yes, ऐसे sir. बोलते हैं 53 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट समझ में आया सबको ये ओके अच्छा सर कोई बच्चा चाहे तो सर इधर से भी तो ले सकते हैं ना 37 डिग्री नहीं ले सकते क्या अरे बोलो अगर इधर से 53 है तो उधर से कितना एंगल ऊपर से होगा 37 बताओ फिर क्या आंसर बोलेंगे 37 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ मान लो किसी बच्चे ने कोई बच्चे को याद नहीं आया कि सर मुझे तो नहीं समझ में आया आपने 53 डिग्री कैसे लिखा हेलो कोई बात नहीं मैंने आप लोगों को एक थोड़ा सा इनवर्स फंक्शन भी समझाया था कोई बात नहीं आप ऐसे निकाल लेना tan की वैल्यू निकाल लो अब आपको पता सर। लगता है कि कोई स्टैंडर्ड एंगल सर। आपको नहीं दिख रहा मान लो तो आप हेलो। इसी आंसर को ऐसे भी लिख सकते हैं 5 यूनिट कोमा tan इनवर्स 4/3 नॉर्थ ऑफ ईस्ट क्लियर है बच्चों ओके सर हेलो डालो कॉपी कर लो हेलो सर सर सब्ट्रैक्शन में भी ऐसे ही होगा सर हाँ हाँ बोलो सर नॉर्थ ऑफ ईस्ट की जगह सर अलोंग एक्स एक्सिस भी लिख सकते हैं और यार अलोंग एक्स एक्सिस थोड़ा ना जा रहा है तू एक्स एक्सिस से घूम रहा है y ऑफ सर सब्ट्रैक्शन भी ऐसे ही होगा एक्स एक्सिस से y एक्सिस की तरफ जा सकता है बट जनरली क्या होता है जब x और y एक्सिस आती है ना तो हम i के से काम चला लेते हैं ये स्पेशल नोटेशन साउथ वो तुमने देखा है क्या जो एयरक्राफ्ट के पायलट होते हैं उनको कैसे डायरेक्शन दी जाती है बता सुना है कभी किसी ने नो सर नहीं सुना क्या अच्छा ये बता जैसे मान लो कोई ट्रक का ड्राइवर होता है उसको तुम कोई एड्रेस बताओगे तो कैसे बताओगे एक तो होता है ट्रक का ड्राइवर और एक होता है फाइटर प्लेन या एयरक्राफ्ट का पायलट दोनों को क्या डायरेक्शन बताने का तरीका सेम होता है क्या नो सर भाई ट्रक का ड्राइवर है तो हम उसको ये बोलेंगे यार आगे चले जाना वहां पे 2 किलोमीटर के बाद एक खंबा दिखेगा वहां से राइट टर्न ले लेना फिर वहां से एक तुझे सर्किल दिखेगा वहां से निकल जाना ऐसा क्या आप पायलट को बोल पाओगे क्या नो सर पायलट को जो एक्चुअल में डायरेक्शन दी जाती है वो इसी तरह से दी जाती है कि उसकी लोकेशन देखते हुए कि रडार के थ्रू उसको सिग्नल दिया जाता है कि नाउ टेक 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट तो उसके पास जो कंपास सेट होता है वहां से वो देख लेता है कि 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट में जाना है तो चला जाएगा लैटिट्यूड उनकी बात नहीं कर रहा अभी मैं प्लेनर की बात कर रहा हूँ ठीक है ना तो ये जनरली उस जगह काम आता है या कहीं पर शिप में चले गए जहां दूर दूर तक समुद्र है तो वहां पर भी हम डायरेक्शन को चेक करने के लिए ये मेथड या पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज करते हैं कॉपी कर लो 2-3 छोटे छोटे एग्जांपल पूछता हूँ फटाफट बताओ बच्चों फटाफट सर बताओ सब्ट्रैक्ट करना होगा तो क्या सब्ट्रैक्ट करना होगा दो वेक्टर्स को अरे एडिशन से तो पढ़ाया मैंने सब्ट्रैक्शन भी तो सिखा दिया सब्ट्रैक्शन करके कोई फिजिक्स में टर्म नहीं होती वेक्टर में सब्ट्रैक्शन कुछ टर्म नहीं होती हाँ addition सर के वो method से अपोजिट सिखाया था। डायरेक्शन पढ़ाया वाली नहीं पढ़ाया चलो जल्दी से बताओ बच्चों
-4, मीटर पर सेकेंड, ऐसा एक वेक्टर दिया है ना। पहला तो आप इसको वेक्टर फॉर्म में लिखो, राइट इन वेक्टर फॉर्म। पहला टास्क है आपका वेक्टर फॉर्म में लिखो। दूसरा टास्क है आपका पोलर कोऑर्डिनेट फॉर्म में लिखो। इसको लिखो सभी बच्चे, और शो भी करें डायग्राम बनाकर। जल्दी से बताओ, सभी ट्राई करो। सर हाँ, -4 माइनस आई कैप प्लस नहीं यार, अरे 4। इस पे बोले मत। बोलेगा तो तू, तेरा आंसर गलत होगा, सबका आंसर गलत हो जाएगा। तेरा आंसर सही होगा तो सबका आंसर सही हो जाएगा। चीटिंग की आदत पड़ जाती है बच्चों को। अपना अपना आंसर लिख लो, फिर मैं बताऊंगा, उससे क्रॉस चेक करना। सब ट्राई कर लो। कर लिया बच्चों ट्राई? ओके, अब मैं बताता हूं, सब चेक करिए। हाँ, काफी बच्चों ने सही आंसर दे दिया है। अच्छा, आप लोगों ने केवल वेक्टर फॉर्म में आंसर दिया है, पोलर फॉर्म में तो आंसर बताया नहीं। चलो सबसे पहले वेक्टर फॉर्म में देते हैं। अगर आप कंपेयर करेंगे तो पहला टर्म हमेशा x होता है, दूसरा टर्म हमेशा y होता है। तो पहले का तो आंसर आ जाएगा जो आपका -4, मीटर पर सेकेंड था। यू कैन राइट -4i के -4j के मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब मुझे बताइए क्वाड्रेंट वाइज ये कौन से क्वाड्रेंट में आना चाहिए, पहले में, दूसरे में, तीसरे में, फोर्थ में? देखो इसका x और y दोनों ही नेगेटिव है, थर्ड। तो इधर भी हम चले गए 4 और इधर आ गए हम 4। ये सही है बच्चों? यस सर ये कुछ वेक्टर होगा। अच्छा, मीटर पर सेकंड से मुझे दिख रहा है यार ये वेलोसिटी होनी चाहिए, तो मैंने इसको v वेक्टर लिख दिया। ठीक है, अच्छा ये कितना है इसकी डेंस 4, ये कितना है 4, तो बताओ इसकी लेंथ कितनी आएगी बच्चों? ये हेलो, 4 अच्छा ये 4 आ जाएगी। हाइपोटेनस नहीं निकालना था तेरे को? 4√2। 4√2, अरे √a², वो वेक्टर वाला फॉर्मूला पढ़ाया था ना, उससे भी निकाल सकते हो। √a² + b² + 2ab cos थीटा। थीटा का वैल्यू हो जाएगा 90 डिग्री। तो इसका नेक्स्ट देखो मैग्नीट्यूड क्या लिखेंगे, 4√2। ये तो हो गया मीटर पर सेकंड। देखो पहला टर्म लिख चुके हैं, मैग्नीट्यूड लिख चुके हैं, अब डायरेक्शन लिखना है। जल्दी से बताओ बच्चों, ये एंगल कितना होगा? ये एंगल बताओ सभी बच्चे। 45। 45 डिग्री। 45 डिग्री दिख रहा है, तो क्या ऐसे लिखूं क्या, 45 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट, ऐसे लिखूं क्या? बोलो बच्चों, ऐसे लिखूं क्या? अच्छा, अगर आप साउथ ऑफ वेस्ट की बजाय दूसरी तरफ से एंगल मेजर करते तो भी 45 डिग्री आता और उस समय वेस्ट ऑफ साउथ लिखते। तो आप देखिए, अगर स्पेशल 45 डिग्री का जब एंगल आता है तो दोनों तरफ से जब सेम चलता है तो हम इसको लिखते ही नहीं है। ये बाय डिफॉल्ट अंडरस्टूड होता है कि जब दोनों तरफ से एंगल आ रहा है तो आप उस एंगल को मत लिखो बच्चों। इसलिए हम इसका आंसर में 45 डिग्री नहीं लगाएंगे, केवल साउथ ऑफ वेस्ट, और साउथ ऑफ वेस्ट भी नहीं लिखते, साउथ ऑफ वेस्ट भी नहीं लिखते। क्या लिखते हैं देख लो, हम सिंपली साउथ वेस्ट लिख देंगे। साउथ वेस्ट 45 नहीं लगाते हैं, ध्यान रखना। तो इसका आंसर आ जाएगा 4√2 मीटर पर सेकेंड साउथ वेस्ट। क्लियर है सभी बच्चों को? कॉपी कर लो। स्वप्निल, आर Yes, यू sir. अवेक? यस सर। यथार्थ, Yes, sir. यथार्थ कितना क्यूट सा फोटो डाला हुआ है, छोटे से बच्चे का टाई वाई लगाकर। कहाँ खिंचाया था यथार्थ, स्कूल का है क्या फोटो ये? अरे सर, मेरे पैर में लग गई थी तो मैंने घर पे खिंचवाया था। हाँ तभी लग रहा है बिल्कुल यार ये, क्योंकि वो बिल्कुल ऐसा क्यूट सा लग रहा है, बिल्कुल जैसे घर पे अपन फोटोशॉप पे कर लेते हैं ना। अभी स्वप्निल का लग रहा है बिल्कुल मैच्योर, ऐसा लग रहा है कोई कहीं पर इंटरव्यू देने जा रहा हो सर्विस के लिए। अच्छा, सभी ने कॉपी कर लिया? यस सर। चलो अब हमारे सवाल पे आ जाते हैं, जिसके कारण हमने ये सारी मैथमेटिक्स करी। देखिए बच्चों, हमारा थोड़ा सा मैं इरेज कर देता हूँ यहाँ पे जगह बनाने के लिए। आप लोगों ने यहाँ तक का कॉपी कर लिया था?
Yes, sir. ठीक है, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ थोड़ी सी जगह बनाने के लिए। ओह सॉरी सॉरी सॉरी, चलो नीचे लिखा हुआ है। अब देखिए इसका आंसर देंगे, कैसे देंगे इसका बताइए। एक्सीलरेशन का जो हमारा आंसर आया था कितना आया था? 25/18 I cap minus 25/18. चलो इसके करस्पॉन्डिंग एक्स और वाई कोऑर्डिनेट बताओ क्या बनेंगे? 25/18. यही बनेगा। Yes, sir. अब पोलर कोऑर्डिनेट की टर्म में देना है, कोऑर्डिनेट बताओ कौन से कोऑर्डिनेट में आंसर आएगा? फोर्थ। सेकंड। फोर्थ, यानी ये तो हो गया 25/8 एक्स वाला, और ये भी हो गया 25/8। बताओ रिजल्टेंट कितना आ जाएगा? रिजल्टेंट दोनों साइड बराबर है, ये भी 25/18, ये भी 25/18। अरे अब तो रट लो, √2 टाइम्स कर दो। अगर दोनों साइड बराबर है तो √2 टाइम्स कर दो ना हाइपोटेनियस, तो आंसर आ जाएगा 25/18 √2 टाइम्स यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब डायरेक्शन बताओ फटाफट। डायरेक्शन वेरी गुड, सभी South east. सही बताई। तो South आंसर हम ऐसा छोड़ के आएंगे बेटा उसका 25/18 √2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर साउथ ईस्ट। ईस्ट साउथ भी लिख सकते हैं, कोई गलत नहीं है, ईस्ट साउथ भी सही है ना। किसी बच्चे को ईस्ट साउथ लगता है अच्छा तो वैसे लिख देगा। कर लोगे? कर लोगे? एनी डाउट? No, sir. चलो कॉपी कर लो, आगे बढ़ते हैं। कॉपी कर लो। Sir, polar coordinate मतलब डायरेक्शन के साथ लिखना. हाँ देखो, आप कभी भी किसी वेक्टर का आंसर देकर आओगे तो उसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन मेंशन होनी चाहिए। जब आप कोऑर्डिनेट सिस्टम में बोलते हो जैसे 3,4, तो वो परफेक्ट उसका मैग्नीट्यूड भी शो करता है, लोकेशन भी शो करता है, सब कुछ शो करता है। कॉपी कर लिया सभी ने? Yes, sir. ये 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम मैंने आपको पढ़ा दिए, वेक्टर फॉर्मेट का, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, और एक हो गया पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। नाउ वी कम ऑन द नेक्स्ट पार्ट। एग्जांपल लिखिए, एग्जांपल लिखिए। एक मिनट रुकिए बच्चों, एक मिनट रुकिए। हाँ, ये फेसबुक लाइव को कैसे बंद करते हैं? अगर बंद करना हो तो नहीं, मुझे बता दो आप। हेलो हेलो, हाँ हाँ बताओ कैसे। एक प्रश्न बताता हूँ इसमें। रवि सर पीसी को बना रखा है ना? नहीं, रवि सर पीसी, रवि सर होंगे ना, होस्ट होंगे वहां पे। आईपैड को बनाना पड़ेगा क्या होस्ट? अच्छा ठीक है, अब बोलो। एक मिनट म्यूट कर दूं मैं अपने आप को।